हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी वन साइडेड लव बिना किसी देरी की, एपिसोड 18। तो जैसा कि अपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो सनाया, रूही, सुहाना, वानी होते हैं, वो अपनी ड्रिंक्स होती हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एपिसोड 18। इधर जो सुहाना होती है वो ड्रिंक का पहला सिप लेती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो पहले ड्रिंक को स्मेल करके दिखती है, तो हाँ उसे थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की है। तो उसको ऐसा देख के ना जो रूही होती है वो पूछती है, और एट सुहाना, एनी प्रॉब्लम। तो ये सुहाना होती है वो अपनी गर्दन हाँ में ला देती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा वाला। तो वो जो ज़्यादा माइंड नहीं करती है, वो भी जो ड्रिंक थी वो ख़त्म कर देती है। ऐसे ही सब लोग मतलब अपने आपस में बात कर रहे होते हैं, अपने ड्रिंक इंजॉय कर रहे होते हैं। उधर जो तान्या होती है और उसका ग्रुप था, वो लोग स्माइल कर रहे थे सुहाना को देख के। इधर जो लोग अपने ड्रिंक को ख़त्म करके अपनी गिलासेस वहीं पर रख देते हैं, उसके बाद आराम से अपने खड़े होकर बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। सनाया तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन ये लोग अपने आपस में 3 लोग ज़्यादा बात कर रहे थे। और ये जो टाइम था वो हो रहा था करीब 4:30 बज रहे थे अभी, और पार्टी का भी जो एंड था वो होने वाला था थोड़ी देर में। इधर जो सुहाना होती है उसको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, मीन्स उसका जो सर थोड़ा थोड़ा करके जो बाहरी सा होने लगता है। और ये सुहाना थी वो अपने मतलब ऐसे सर को पकड़ने अपना जो गर्दन है ना वो नीचे मतलब ज़मीन की तरफ देखने लगती है, और नॉर्मली खड़ी रहती है ऐसे, मतलब किसी को नहीं दिख रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसके सिर में काफ़ी दर्द होने लगा था और वो नीचे ज़मीन की तरफ देख रही थी इस टाइम पर। इधर जो रूही होती है वो सुहाना की तरफ देखती है, और वो सुहाना से कहती है कि सुहाना चलो काफ़ी टाइम भी हो गया है, हमें चलना चाहिए। जो सुहाना होती है वो अपनी गर्दन हाँ में ला देती है, और जो वो नीचे की तरफ देख रही थी वो ऊपर की तरफ देखती है रूही की तरफ। और जो रूही होती है वो कुछ कह ही रही थी, लेकिन अचानक वो जैसे गर्दन उठाई थी ना ऊपर की साइड सुहाना ने, तो वो भी सुहाना की तरफ देखती है, और जो बोल रही थी वो बोलते बोलते रुक जाती है। और वो तुरंत ही जाके मतलब थोड़ी सी दूरी पे खड़ी थी वो रोई सुहाना से, तो वो तुरंत जाकर सुहाना के पास जाती है और उसके दोनों चिक्स पे अपने दोनों हाथ रख देती है। उसका एक्शन इतना सडनली था कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगते। जो सनाया थी और जो वानी थी वो भी रूही की तरफ देखने लगी थी, अचानक से क्या हुआ। और जो वानी और सनाया थी वो भी जब देखते हैं सुहाना के फेस की तरफ, तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं सुहाना को देखकर, क्योंकि इस टाइम पे सुहाना की जो आंखें थी ना वो काफ़ी रेड हो रखी थी। मतलब ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसमें मतलब ऐसा ना खून सा उतर आना वैसी हो गई थी कि काफ़ी मतलब रेड, काफ़ी हद तक वो रेड हो चुकी थी। इधर जो रूही थी वो काफ़ी ज़्यादा बरड़ हो गई थी सुहाना के लिए। तो अपने वो मतलब जो सुहाना का चेहरा पकड़ के वो कहती है, हे सुहाना आ रही हो क्या। तो जो सुहाना थी वो कुछ नहीं कहती, तो जो रूही होती है वो फिर से पूछती है, ये तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा रेड कैसे हो गई हैं। तो सुहाना फिर भी कुछ नहीं बोलती, वो बस जो उसकी जो आंखें थी वो बार बार ओपन हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी। सुहाना के कुछ ना बोलने पर जो रूही होती है थोड़ी सी उसे चिंता होने लगती है, तो फिर से वो पूछती है, सुहाना तुम्हें कुछ हो रहा है। तो जो सुहाना होती है वो थोड़ा फंबल करती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है रूही। तो जो रूही होती है वो कहती है, चल हम लोग घर पे चलते हैं, उधर हम लोग वहाँ पर डॉक्टर होंगे, तो ठीक है हम लोग घर चलते हैं। तो उसको ना ऐसे करके ले जा रही होती है, और वहाँ से वो चल देती है थोड़ा बहुत, लेकिन तभी जो जो सुहाना थी ना उसके पैर होते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। तो जो रूही होती है वो कहती है आराम से, और उसको पकड़ के चलने लगती है। इधर जब ऐसा जो सब कुछ देखती है सनाया कि उसका सर भारी हो रहा है, और सिर्फ वो अपने वर्ड्स को फंबल कर रही है, और उसकी आइस इतनी रेड है, तो उसे कुछ समझ में आता है। जो अभी जो गिलास इन लोगों ने ड्रिंक्स की हुई थी, पी हुई थी कोल्ड ड्रिंक्स, तो उन गिलास में से एक गिलास देखती है उसमें ना थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो वो उसको देखती है। तब तक जो रूही होती है वो सुहाना को लेकर चलती थी, वो कहती है रुको। इधर जो रूही होती है सनाया ने जब बोला था उसको रुकने के लिए, तो वो रुक जाती है और पीछे पलट के देखती है कि बुलाया है सनाया ने। तो जो रूही होती है वो कुछ नहीं कहती है, सनाया उसकी तरफ देख के कहती है, रुक जाओ अभी, मैं डॉक्टर को कॉल कर दिया है, जब ये ठीक हो जाएगी तब तुम लोग चले जाना, अभी ये तुम इसको नहीं ले जा पाओगी। तो जो रूही होती है वो कहती है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं उसको लेके जा रही हूँ यहाँ से,
तुम रोक पाओ तो रोक लेना, और डॉक्टर वहाँ पर भी आ सकता है। ऐसा कहकर वो फिर से चल देती है। इधर जो सनाया थी वो अभी कोई बहस नहीं करना चाहती थी रूही से, तो इसलिए वो पोलाइटली कहती है, रूही प्लीज़ देखो अभी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बेकार है, और तुम यहाँ से वहाँ तक लेके जाओगी और फिर डॉक्टर आएगा तब तक उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आ ही रहा होगा, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू उसको मत लेके जाओ। तो जो रूही होती है वो भी देखती है सुहाना की तरफ, तो वो भी कुछ नहीं कहती है, तो उसको ना एक चेयर पे बैठा देती है वही वापस करके, और खुद भी एक चेयर पे बैठ जाती है। इधर जो सनाया थी वो जो गिलास था ना जिसमें से स्मेल आ रही थी वो वहाँ से उठाती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर किसी को दे देती है, उससे कुछ कहती है और फिर किसी को कॉल लगाती है और उससे कुछ बात करती है और लास्ट में कहती है मुझे 20 मिनट के अंदर चाहिए, जल्दी से जल्दी। तो इधर से भी ओके कह के जो फ़ोन होता है वो कट हो जाता है। इधर जो सनाया थी वो वहाँ से जाती है उसी वेट्रेस के पास जो कि इन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी। उससे पूछती है तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक किसने दी थी, जो तुम अभी हमारे पास लेके आई थी वो तुम्हें किसने दी थी। तो जो सनाया थी वो बहुत गुस्से में कहती है, जो वेट्रेस थी वो भी डर जाती है काफ़ी। तो वो ना डर की वजह से तान्या की तरफ इशारा करती है कि उधर मतलब जो वहाँ पे बैठी थी ना, और जो तान्या थी इस वक्त वो आराम से सुहाना की कैप्चर कर रही थी, मतलब उसकी वीडियो बना रही थी। तो ये सनाया देखती है कि सब तान्या ने किया, तो उसे अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखती है। और जो वेट्रेस थी उससे कहती तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था जब तुम उनके हाथों से लेके आई थी। तो ऐसे करके वो बहुत कुछ सुनाती है। जो वेट्रेस थी वो भी कुछ नहीं कहती, लास्ट में वो सॉरी बोलती है और फिर जो सनाया थी वही वहाँ से आ जाती है। जो सनाया थी वो एक साइड आ जाती है, जिस साइड एक रूम था और उसमें काफ़ी मॉनिटर वगैरह थे, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज मतलब सीसीटीवी लगा हुआ था उसके फ़ोटोज़ थे उसमें। तो वो चेक करती है कि जो तान्या का जो अभी थोड़ी देर पहले का उसमें उस देखती है कि तान्या वो कुछ एक गिलास के ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा था वो क्या है। तो इसलिए उसको उसका समझ नहीं आता कि उसमें क्या है। वो सब देखने के बाद जो सुनाया थी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी जो सुहाना की कंडीशन थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर लेती, और वहाँ से आ जाती है सुहाना की साइड। इधर सुहाना की साइड जब सुनाया सनाया वहाँ से चली गई थी, तब जो सुहाना थी वो पहले तो बैठी रहती है आराम से, और जो रूही थी वो उसका हाथ पकड़ के बैठी रहती है। थोड़ी देर में जो सुहाना के ऊपर ना जो अभी उसने जो अल्कोहल ली थी उसका ना नशा थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसका सर काफ़ी ज़्यादा भारी होने लगता है और साथ ही साथ उसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगने लगती है। और फिर वो अचानक से एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके साथ में रूही भी खड़ी हो जाती है। जो रूही थी रूही पूछती है क्या हुआ, तो ठीक है। तो जो सुहाना होती है बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल क्यूट में बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तो जो रूही होती है वो कहती है लेकिन क्या। तो सुहाना बोलती है रूही मुझे ना डांस करना है, और ऐसा बोल के जो मतलब जिस साइड डांस फ्लोर था उस साइड वो चलने लगती, एक तो स्टेप ही ले पाती है और तब तक जो उसके जो पैर थे वो लड़खड़ा जाते हैं। तो जो रूही होती है वो एकदम उसको संभाल लेती है। रूही ने उसको पकड़ लिया तो वो कहती है आराम से। क्या हुआ यार तुझे, तेरी इतनी रेड आइज से तुझे चला तक नहीं जा रहा, और तू हुआ क्या है, तू ठीक तो है ना। तो जो रूही थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो सुहाना है उसको क्या हुआ है, तो वो ऐसे पूछ रही थी। इधर जो सुहाना होती है वो अपना मतलब वो स्माइल करती है, अपने पूरा दांत दिखा देती है रूही को, और जो रूही की गर्ल थे ना उनको दोनों पकड़ के खींच लेती है और कहती है मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो रूही होती है वो अपने उस जो सुहाना ने हाथ से उसके गल खींचते उसी पे अपने दोनों हाथ रख लेती है और उसे कहती है छोड़ यार दर्द हो रहा है। तो जो सुहाना होती है उसकी गल फिर से खींच देती है और उसके बाद छोड़ती है और फिर हंसने लगती है। तो जो रूही होती है वो तो जो रूही थी वो अपने दोनों गाल सहला रही होती है और बोलती है यार इतनी तेज कौन खींचता है, और तू ये कर क्या रही है, चुपचाप बैठ ना जा यार। तो जो सुहाना थी वो बोलती है वो अपनी क्यूट वॉइस में बोलती है यार ये सब छोड़ ना प्लीज़, मुझे डांस करना है। तो फिर वो उसकी तरफ वानी की तरफ देखती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है अपना और कहती है चल हम लोग डांस करते हैं। तो जो वानी थी वो उसके हाथ पकड़ के कहती है अभी
अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ बाद में डांस करना, अभी बैठ जाओ। तो जो सुहाना थी वो कहती है, यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों बाबा, प्लीज़ ना मुझे डांस करना। ऐसा बोल के वो बहुत तेज, अपनी पूरी तेज आवाज़ में चिल्लाती है, और डीजे वाले बाबू तो ज़रा म्यूजिक तो लगाओ। ऐसे ना वो बहुत तेज चिल्लाती है, जैसे सब लोग ना उसी की तरफ देखने लगते हैं, जो भी आसपास थे, क्योंकि उस साइड म्यूजिक चल रहा था, तो इस साइड के जो भी लोग थे सब लोग सुहाना की तरफ ही देखने लग जाते हैं। इधर जो वाणी थी और जो उसके क्लासमेट थे वो शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने सभी ने कभी भी सुहाना को इस तरह से नहीं देखा था। वो कहाँ पढ़ने वाली बच्ची, सीधी सादी, हमेशा अपने बुक्स में घुसी रहती थी, और कहाँ जी जो बिल्कुल अभी अलग लग रही थी कि ये सोना है ही नहीं। इधर जो रुई थी वो सोना को पकड़ लेती, वो कहती क्या कर रही है तू यार, और फिर वो ऊपर की तरफ देखे, कहती ओह गॉड, इसको हो क्या गया है। ऐसा कहकर उसको फिर से अपनी तरफ खींच लेती है, जिस साइड ये लोग बैठे हुए थे। इधर जो सोना थी उसको रुई पकड़ के बैठा तो लेती है फिर से, लेकिन वो बार बार खड़ी हो रही थी, वो बार बार कहती डांस डांस डांस, और जो रुई थी उसको बार बार बैठाई जा रही थी कि नहीं अभी नहीं। उसी टाइम पे जो सनाया थी वो फिर से वापस लौट के आ जाती है। इधर जो रुई होती है वो सनाया को देख लेती है, उससे पूछती है कहाँ है डॉक्टर, और इसे हुआ क्या है। इधर जो सनाया होती है वो उसकी बात पे कहती है, इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, उसी का असर है। तो रुई कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, किसने उसको कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, अभी तक तो ये ठीक थी, उसके बाद जब से इसने अब तुम्हारी पार्टी, इसी पार्टी का जो भी कुछ खाया है, उसी के बाद से ये कुछ हो रहा है, और आई तो ये एकदम बिल्कुल ठीक थी, तो जिस इसने कुछ भी खाया था तुम्हारी पार्टी में खाया है, इसका मतलब है यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, इसने तुम्हारी पार्टी में कुछ खाया है, इसका मतलब है कि तुम फिर से इसको चोट पहुँचाना चाहती थी। फिर वो जो रुई होती है वो थोड़ा गुस्से में, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है, इसकी तरफ देखना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचना भी मत तुम, और फिर भी तुम, इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, देखो इसकी तरफ कितनी मासूम है, तुम्हें लगता है, इसकी तरफ देख के तुम्हें लगता है कि इसने कभी भी किसी छोटी सी चींटी को भी मारा होगा, और तुम जब से इसकी ज़िंदगी में आई हो तब से तुमने इसके साथ कितना बुरा किया है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का, तुम्हें इसको देख के जरा से भी दया नहीं आती इसके ऊपर। ऐसा ही बहुत कुछ जरूरी होती है, वो बस सुनाई जा रही थी सुनाया को। इधर जो सुनाया है बस वो सुहाना को देखे जा रही थी कि कैसे सुनाया के आने के बाद जो सुहाना थी वो एकदम चुपचाप बैठ गई थी, और जो डांस डांस बार बार वो कह रही थी उसकी भी रट वो उसने लगाना बंद कर दिया था, चुपचाप बैठी हुई थी। और जो सुहाना थी वो भी अपनी बार बार पलक झपकाती हुई सुहाना की तरफ, सुनाया की तरफ ही देख रही थी। इधर जब रुई होती है वो देखती है सुनाया को कि वो कैसे सुहाना की तरफ बार बार देखे जा रही है। इस बात से रुई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तुरंत जो सुनाया का कॉलर पकड़ लेती है और उसे टाइट और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है, और उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि उसकी तरफ मत देखा करो, और तुम हो कि। जो रुई होती है वो इतना ही बोल पाती है। जो सुनाया होती है वो रुई के हाथों पे हाथ रख देती है और कहती है छोड़ो उसे। तो जो रुई होती है वो नहीं छोड़ती है, तो ये सुनाया थी वो अपनी थोड़ी सी कड़क आवाज़ में बोलती है मैंने कहा छोड़ो इसे। तो जो रुई वो अपने हाथ उसको झड़क देती है, और जो रुई थी वो भी उससे थोड़ी दूर हो जाती है। ओके, और जो सुनाया थी वो कहती है मैंने इस बार कुछ नहीं किया है, और ना ही मैं उससे पहले हर्ट करना चाहती थी, इस बात को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी, ये एक बार में तुम सुन लो, लेकिन अब मैं उससे हर्ट नहीं कर सकती, और इस बार मैंने नहीं किसी और ने किया है। तो जो रुई होती है वो कहती है, तो जो रुई होती है वो कहती है क्या मतलब कि तुम उससे अब हर्ट नहीं कर सकती, तुमने आज तक केवल उसे दर्द ही तो दिया है, जब से तुम आई हो उसकी लाइफ में तब से तुमने उसे दिया ही क्या है, केवल दर्द, दर्द और सिर्फ दर्द। उसको जितना तुमने हर्ट किया है ना, उतना तो आज तक किसी ने भी नहीं किया जितना तुमने उसको कर छुआ अभी तक। तो जो सुनाई होती है वो कुछ नहीं कहती है, तो जो रुई होती है वो तुमने कहती है एक मिनट, अभी अभी तुमने क्या कहा कि किसी और ने किया इस बार, इसका मतलब है कि तुम्हें पता है, और हुआ क्या है सुहाना को ये भी तुम्हें पता है, तो चल बताओ। इधर जो तान्या होती है वो तो केवल वीडियो बना रही थी, उससे मतलब लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी दूरी पे ही थी और ये वीडियो बना रही थी। इधर जो सनाया होती है वो कहती है सुहाना की ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर नशा सा हो गया है। तो जो रुई होती है वो कहती है और ये सब किसने किया, तो जो सनाया होती है वो कहती है तान्या ने। इधर जैसे रुई तान्या का नाम सुनती है उसको
इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा। वो इधर उधर देखती हुई तान्या किधर है पार्टी में, तो देखती है जो तान्या है वो एक साइड बैठी हुई है और वो पूरा अपने फ़ोन में दिख रही है आराम से। और वो जो रूही होती है वो तान्या की बात को छोड़कर वो जाती है सुहाना के पास और उसकी दोनों चिक्स को होल्ड करती है और पूछती है, रूही सॉरी। और कहती है, सुहाना आर यू फाइन? तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है? इधर जो सुहाना है वो अपना एक हाथ रखती है अपने सिर पे और एकदम बच्चों की तरह कहती है, मेरा ना मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है और ना मुझे ना बहुत तेज मन कर रहा है डांस करने का, प्लीज़ ना डांस करने जाऊँ मैं? तो ये रूही कहती है, मैं यहाँ पे इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम्हें डांस करने का मन कर रहा है? तुम्हें कोई डांस नहीं करना है। जो सुहाना होती है वो रोने जैसी शक्ल बना लेती है और बोलती है, प्लीज़। तो जो रूही होती है वो भी सुहाना को इस तरीके से पहली बार देख रही होती है इन 2 ढाई सालों में, क्योंकि वो कभी भी पता क्विल को ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड बात करती थी और बस, और कुछ ज़्यादा शेयर भी नहीं करती थी, और ऐसी हरकतें तो उसने आज तक कभी नहीं की है। तो जो रूही होती है वो उसका जो फेस देख कर वो भी कहती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में, ओके? तो ये सुहाना होती है वो जिद करने लगती है, नहीं मुझे अभी अभी जाना है डांस करने, मतलब अभी जाना है। ऐसे ही ना बस वो यही किए जा रही थी और जो उसकी आंखें ना बार बार बंद हो रही थी। इधर जो रूही होती है वो सनाया की तरफ पलटती है और कहती है, कहाँ है वो तुम्हारा डॉक्टर? अभी तक तो मैं इसको ले जाती, देखो इसको, इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो जो सनाया थी वो रूही को कोई जवाब नहीं देती और वो आती है सुहाना की साइड। तो ये सुहाना थी वो अभी भी रूही से कह रही थी, रूही प्लीज़ डांस ना। तो ये सनाया थी थोड़ी सी मतलब अपने तेज आवाज़ में बोलती है, शट अप। तो ये सुहाना थी वो कह रही थी डांस की तो एकदम चुप हो जाती है और एकदम जैसे डर जाते हैं तो हम लोग हिल जाते हैं अंदर से, वैसे ये सुहाना थी ना एकदम वो डर जाती है और वो भी देखती है सनाया की तरफ। वो देखती है सनाया का फेस ना एकदम गुस्से से लाल हो रखा है और वो सुहाना को ही घूर रही है। तो ये सुहाना होती है वो अपनी गर्दन बिल्कुल नीचे कर लेती है, जैसे अभी अभी ज़मीन खोद के उसमें घुस जाएगी। इधर रूही भी देखती है कि वो एकदम शांत हो चुकी है सनाया की एक आवाज़ से। तो वो सनाया से कहती है, तुमने उस पर चिल्लाया क्यों? तो ये सनाया होती है वो कहती है, ज़रूरी था ये भी। इधर जो इस प्लेस में ये लोग थे उस प्लेस के बाहर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कोई बाहर निकलता है और वो अंदर की साइड आते हैं। वो बेसिकली एक लेडी थी और जो सनाया थी वो एकदम देख लेती है वो, तो वो जल्दी से उनके पास चली जाती है। और जो लेडी थी ना वो डॉक्टर थी जिनको सनाया ने बुलवाया था। इधर जो सनाया थी वो भी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, कहती है, डॉक्टर आई एम सनाया और मैंने ही आपको बुलवाया था। तो जो डॉक्टर थी वो सनाया की तरफ देखती है और वो कहीं मतलब जैसे भी था वो कुछ सोचने लगती हैं। तो चलते हैं फ्लैशबैक में कि वो सोच क्या रही हैं। तो वो ना अपने केबिन में आराम से बैठी हुई थी और कुछ केस फाइल पढ़ रही थी और उसी हॉस्पिटल में 2 लोग आते हैं फॉर्मल कपड़ों में और वो आराम से आते हैं और उनसे पूछते हैं इस हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट बेस्ट डॉक्टर कौन है। तो जो वहाँ पे जो लोग थे वो बताते हैं डॉक्टर का नाम, जो केबिन बैठी थी उन डॉक्टर का नाम बताते हैं। तो वो लोग थे आराम से चले जाते हैं और वो केबिन के बाहर डोर नॉक करते हैं। तो जो डॉक्टर थी वो भी केबिन कह देती हैं, तो जो लोग थे ना वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो डॉक्टर थी वो पूछती हैं, यस आपको कोई अपार्टमेंट है? तो जो वो नाम है अपनी गर्दन हिला देती है, तो कहती हैं तो आप कैसे, जब तक किसी का अपार्टमेंट नहीं होता है तब तो कोई कैसे आ सकता है? तो जो एक एक उसमें से इंसान तो वो कहता है, देखिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो जो डॉक्टर थी वो कहती हैं, मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? ना तो आप मेरे पेशेंट हैं, ना मैं आपको जानती हूँ, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी? तो जो ये लोग थे ना वो सनाया सनाया ने लोगों को भेजा हुआ था डॉक्टर को लाने के लिए। तो जब डॉक्टर को काफ़ी कहने के बाद वो नहीं मानते हैं, तो वो उसमें से एक दोनों बंदे अपने पॉकेट से निकालते हैं गन और करते हैं डॉक्टर की तरफ पॉइंट। और वो एक उसमें से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, हमने आपसे प्यार से बात करके देख लिया, आप नहीं मानी, तो हम इस तरीके से ले जाना होगा आपको। अगर हम नहीं लेके गए तो मैम हमारी ना तो आपको छोड़ेंगी और ना ही हमको। तो इसी में आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलिए। और वो दोनों लोग केबिन से आते हैं डॉक्टर के साथ और जो अपनी गन थी वो भी अपने पॉकेट में रख लेते हैं। और नहीं लग रहा था कि ये लोग भाई धमकी देकर आए हैं डॉक्टर को। वो आराम से आती हैं और लोग साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं
और जो गाड़ी थी वो चली जाती उसी पैलेस के पास। ऐसे करके लाया गया था हमारी डॉक्टर को। इधर जो सनाया थी वो डॉक्टर को डॉक्टर का कंधा पकड़ दिया। डॉक्टर डॉक्टर आप कहाँ खो गई? तो जो डॉक्टर थी वो भी अपनी सेंस में वापस आती है और कहती है नहीं कुछ नहीं। और वो तुम हो जिसने मुझे ऐसे बुलाया था, वो भी धमकी देकर। तो स्नेहा तो होती है, वो कहती है उन सब के लिए पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी आपसे, लेकिन उन वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ सभी चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहकर जो स्नेहा थी वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर भी उसके पीछे चली जाती है। सुहाना के लिए आई थी। इधर जो स्नेहा थी वो सुहाना के पास पहुँच जाती है और डॉक्टर की तरफ देखे कहती है, और सुहाना की तरफ पॉइंट करती है और डॉक्टर की तरफ देखे कहती है ये है पेशेंट, इसको आपको चेक करना है। उसके बाद वो डॉक्टर को उसकी कंडीशन बताती है सुहाना की, लाइक रेड आइस होना, चक्कर आना, बात वो भी अटक टक के कहना। तो डॉक्टर थी वो फर्स्ट एड जो बॉक्स लेकर आई थी अपने साथ, उसमें से वो निकालती हैं और क्या कहते हैं उससे जो टेम्परेचर चेक करते हैं फीवर में, हाँ थर्मामीटर। तो वो डॉक्टर थर्मामीटर निकालती हैं और उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती हैं। और उसका जो सुहाना का बॉडी टेम्परेचर था इस टाइम था 101 डिग्री। इसका मतलब उसको फीवर भी आ चुका था। उसके बाद वो उसको और थोड़ा बहुत चेक करती थी, लाइक आइज़ वगैरह, उसकी नब्ज़ वगैरह चेक करती हैं और पूछती हैं इसने क्या खाया पिया था। तो जो सुनाया होती है वो बोलती है, वो बोल ही रही थी तब तक उसके पास एक आदमी आता है, उसके हाथों पे कुछ पेपर दे के वहाँ से तुरंत चला जाता है। इधर जो सुनाया थी वो पेपर पकड़ती है और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ती है। और जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, जैसे थोड़ा ही, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था उसमें, कुछ था जिसमें, तो वो पढ़ती है और वो पढ़ के ना पूरा एकदम गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो पेपर ना बाद में डॉक्टर को पकड़ा देती है। उसके बाद वो डायरेक्ट देखती है तान्या की तरफ। और इस टाइम पे ना तान्या की जो आइज़ थी काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी थी गुस्से की वजह से। एक बार के लिए तान्या जब उसकी तरफ देखती है एकदम एकदम से सहम जाती है। तो तान्या भी इधर ही क्योंकि जो तान्या थी वो भी इन्हीं के पास आ गई थी, इतना सब कुछ देख के डॉक्टर वगैरह को, तो वो इधर ही आ गई थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि मोस्टली सभी लोग वहाँ पर थे, तभी आ गए थे वहाँ पर। तो ये सुनाया थे वो एक एक करके सबकी तरफ देखती है और थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है, द पार्टी इज़ ओवर नाउ, ऑल यू कैन गो। इधर जैसे ही सब लोग सुनते हैं, जो सबसे पहले तान्या जो होती है वो टर्न होने लगती है। तो ये सुनाया होती है वो कहती है केवल तुम्हें छोड़कर। तो ये तान्या होती है वो भी टर्न होती है और तो सुनाया कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रहो। तो तान्या भी वहाँ पे एक साइड खड़ी हो जाती है और बाकी के सब लोग ना निकल जाते हैं। और जो तान्या के जो फ्रेंड्स थे ना वो भी एकदम सटक लेते हैं वहाँ से, पतली गली अपनी। सब लोग ना चले जाते हैं, केवल वहाँ पे अब तान्या थी। सबके जाने के बाद जो सनाया थी वो जाती है डायरेक्ट तान्या के पास और उससे उसका फ़ोन मांगती है। तो जो तान्या थी वो अपना फ़ोन नहीं दे रही होती है, वो कस के पकड़ लेती है। सनाया होती है उससे हाथ फ़ोन एकदम छीन लेती है और उसका पासवर्ड मांगती है। तो जो तान्या थी फिर से मना करती है। तो सनाया थी वो थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है गिव मी पासवर्ड। तो जो तान्या थी वो भी उसको पासवर्ड दे देती है डर की वजह से। और जो सनाया थी वो देखती है उसमें कि सुहाना की पिक्चर्स वगैरह ली गई हैं और वीडियो उसकी बनाई हुई है। तो सनाया गुस्से में जो उसका फ़ोन था उसको कस कर ज़मीन में दे मारती है। इधर जो तान्या थी वो अपनी आंखें ना कस कर बंद कर लेती है फ़ोन के पास से ही। तो जो तान्या थी फ़ोन फूटने के बाद वो वहाँ से फिर से टर्न होने लगती है। तो सनाया होती है वो कहती है तुमसे जाने को बोला गया। तो जो तान्या थी फिर से वो वहीं पर खड़ी हो जाती है वैसी की वैसी। और फिर जो सनाया होती है वो बहुत गुस्से में बोलती है तुमने सुहाना की ड्रिंक में अल्कोहल क्यों मिलाई थी। तो ये सनाया थी उसको पता चल गया था कि जो भी एक आदमी जो पेपर्स देख गया था उसमें क्या था। उसमें था जो सनाया ने गिलास भिजवाए हुए थे उसको ना चेकिंग के लिए, मतलब लैब के लिए भेजा गया था और उससे ये पता चला कि उसमें अल्कोहल थी। वह उसी के पेपर्स थे जो अभी डॉक्टर पढ़ रहे थे। इधर जो जो डॉक्टर पेपर पढ़ लेते हैं तो जो रूही होती है वो पूछती है इसमें क्या है, हुआ है और हुआ क्या है सुहाना को। तो जो डॉक्टर कहती हैं कुछ नहीं, ये ठीक हुआ है,
इसको बस थोड़ी सी मतलब इसकी एक बिना अल्कोहल मिलाई गई थी, वही निकली है इसमें, और उसके ऊपर बस उसी का असर है, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगी। इधर जो रुई होती है वो ये सुन के थोड़ी सी रात की सांस लेती है कि हाँ, चलो कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो सुनती है कि अल्कोहल की, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी ड्रिंक में अल्कोहल मिलाई गई है, और वो कुछ नहीं सुनती, डायरेक्ट जाती है तान्या के पास। इधर सनाया होती है, वो तान्या से कुछ और ही पूछने वाली होती है, तब तक जो रुई आती है वो आती है और ना आओ देखती है ना ताओ, रसीद के एक तमाचा रखती है तान्या के गालों पर। और जब तक तान्या उस थप्पड़ को समझ पाती तब तक जो रुई होती है वो उसको पकड़ती है कसकर, मतलब कि उसके कॉलर से पकड़ती है और उसको सीधा करती है। सॉरी, किसी की कॉल आ गई थी। इधर जो रुई होती है उसको बिल्कुल सीधा खड़ा करती है, उसको कॉलर से पकड़ कर और बिल्कुल अपने सामने करके, और फिर उसको बस सुनाना स्टार्ट कर देती है कि अगर उसको कुछ हो जाता हो तो तुम्हारा क्या हाल करती तुम्हें भी नहीं पता। अभी तक अभी थप्पड़ मारा उसको, और कुछ हो जाता ना तुम यहाँ पे अभी तक बचती नहीं। ऐसे ना पता नहीं क्या अनाप शनाप बकती जाती, जो उसके मुँह में आ रहा था बस कहती चली जा रही थी। इतनी बड़ी क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे कि तुमने इतना तक नहीं सोचा और उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक के लिए उसको कर दिया। और उसने तो आज तक किसी को दुख तक नहीं दिया, और तुमने उसके साथ इतना सब कुछ किया फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहती है। इतना बोलने के बाद जो रुई होती है वो एक और गाल, उसी गाल पर एक और तमाचा लगाती है कस कर, जिसकी आवाज़ ना पूरे उस पैलेस में गूंज जाती है। और फिर उसको फिर से कहती है तुम जो भी उसके साथ करती हो तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं, मुझे पता तुम उससे केवल इसलिए उसको इतना पसंद करती हो क्योंकि वो तुमसे आगे है पढ़ाई में, बस। और तुम्हें अगर करना है तो मेहनत करो, ना कि किसी दूसरे को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दो कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ दे। तुमने उसको आते इतना टॉर्चर किया है ना, कितना रोई है वो उसकी वजह से, तुमने नहीं देखा, मैंने देखा उसे। वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ भी करो। जो तान्या थे वो पहले तो उससे छोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ये कहती है कि तुमने उसको मतलब केवल अपनी जेलसी की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से सब किया है, तो बस हिलना बंद हो जाती है, और बस उसकी जो उसको बस अपनी गर्दन नीचे करके बस सुनी जा रही थी अब तो वो। और फिर से वो कहती है और हाँ, एक और बात, जिसके भी साथ तुमने ये मिलके किया है ना वो तुम्हारे दोस्त हैं, और अब देखो कहाँ है वो, छोड़ गई ना वो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और यहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा? ऐसा ही बहुत कुछ वो उसको बस बोलती जा रही थी। इधर जो स्नेहा होती है वो कुछ नहीं कहती है, उधर बानी के पास चली जाती है और उससे जाकर कहती है रोको उसे जाकर। तो जो वाणी कहती है मैं, तो स्नेहा होती है वो गुस्से में कहती है जाओ। तो जो वाणी होती है वो भी मतलब उसके स्नेहा के गुस्से से डर जाती है, और डर की वजह से चली जाती है और रूही के इधर साइड में आके खड़ी हो जाती है वो। इधर जो डॉक्टर होती हैं वो स्नेहा के पहुंचने के बाद से कहती हैं देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इन्हें इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि नशा उतर सकता है और ये बेहोश हो सकती हैं, लेकिन उससे खतरा सा है थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटी हैं और इनके हिसाब से अल्कोहल लेना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे वॉमिटिंग का, तो इन्हें वॉमिटिंग होगी, उसकी थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएंगी बिना किसी भी बेहोशी के। इधर जो सुहाना थी वो चुपचाप काउच पर लेटी हुई थी सनाया की डर की वजह से, और जैसे वो डॉक्टर के मुँह से इंजेक्शन के नाम सुनती है तो तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और चिल्ला कर कहती है नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन मत लगाना। इधर इधर तो ये सब चल रहा होता है, तब तक जो वाणी थी वो उधर पीछे से जो रूही वो कहती है रूही, लेकिन जो रूही होती है वो कुछ नहीं सुनती। तो वाणी थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है रूही, वो फिर से नहीं सुनती। तो जो रूही जो वाणी होती है उसके कंधे पर हाथ रख, जिस हाथ से उसने तान्या को पकड़ के रखा था उसी हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है रूही रुक जाइए। तो जो रूही थी वो वाणी की तरफ देखती हुए कहती है मेरा हाथ छोड़ो। तो वाणी वाणी थी वो कहती है नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। तो जो रूही थी वो एक नज़र तान्या की तरफ देखती है, जिसका एक साइड का गाल होता है ना वो पूरी तरह से रेड हो रखा था, और उसकी आंखों में आंसू थे जो बस निकले जा रहे थे, और जो तान्या थी अपनी गर्दन को नीचे की हुई थी
वो कुछ बोल नहीं रही थी। और उसके गालों पर भी ना अच्छी खासी रूही के हाथों की सारी उंगलियां छपी हुई थी। आखिर 2 बार चांटा पड़ा है उसके गाल पर। और तान्या को देखने के बाद जो रूही थी वो देखती है वाणी की तरफ, और वाणी की तरफ देख के कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम भी तो इसी के दोस्त हो, तुमने भी तो इसी का साथ दिया था ना पहले सुहाना को हर्ट करने में, तुम्हें तो इसकी फिक्र होगी। तो जो वाणी होती है वो कहती है, ऐसा नहीं है। तो जो रूही होती है वो जो कहती है, मैंने बोला पहले मेरे हाथ छोड़ो। और ऐसे कहकर ना वो उसका हाथ झटक देती है मैं हाथ से, और कहती है, जो तुमने किया है ना उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। बस सुहाना ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं उसकी वजह से तुम्हें कभी भी माफ़ मत नहीं करूँगी। उसके बाद वो फिर से तान्या की तरफ देखती है, और तब तक उसके अकाउंट में जाती है सुहाना की चिल्लाने की आवाज़ कि उसे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो वो भी जल्दी से उधर की साइड चली जाती है सुहाना के पास। इधर जो वाणी थी वो भी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे रूही के चिल्लाने से, तो वो भी अपने आंसू को साफ करती है, जल्दी से चली जाती है वो भी सुहाना की साइड। तो ये रूही होती है वो उसके पास पहुंच जाती है, उससे कहती है क्या हुआ। तो जो सुहाना थी वो जल्दी से रूही के पास जा जाती है, उसके पीछे चली जाती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है, रूही देखो ना, ये गंदी डॉक्टर मेरे इंजेक्शन लगाने पे तुली हुई है, जो बाबा मेरा इंजेक्शन लगाना चाहती हैं, प्लीज़ इन्हें मना करो ना, ये मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। जो रूही होती है वो डॉक्टर के साथ देखती है जिसके हाथों में अभी इस टाइम पर इंजेक्शन होता, और फिर वो देखती है सुहाना की तरफ, और सुहाना को अपने फिर से आगे लाती है और उसके दोनों गाल पकड़ कहती है, मेरा प्यारा सा बच्चा, आपको पता है ना अगर इंजेक्शन लगाने से क्या होगा। तो जो सुहाना होती है फिर क्या होगा। तो जो रूही होती है वो कहती है, आप बिल्कुल एकदम पहले जैसे हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे, यू आर अ गुड गर्ल ना, तो आपको इंजेक्शन लगवाना है चाहिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो सुहाना कहती है, नहीं रूही प्लीज़ ना, मुझे मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, देखो। ऐसे बोलकर ना वो अपने आप को पूरा दिखाती है। ऐसे ही जो सुहाना थी वो ऐसे मना कर रही होती है और रूही उसे समझा रही होती है, लेकिन वो मान नहीं रही होती है। ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 5-10 मिनट हो जाती हैं सुहाना को जिद करते करते। इधर जो स्नेहा होती है वो आती है सुहाना के पास और उसको अपनी तरफ खींचती है थोड़ा सा। अब जो ये था ना, ये दोनों एकदम आमने सामने थे, तो जो ऐसे खींचने से रूही होती है वो कुछ बोलने वाली होती है, तब तक स्नेहा उसको हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए बोल देती है। तो रूही भी चुपचाप हो जाती है सुहाना की वजह से। और जो सुहाना होती है वो उसके फेस की तरफ देख रही थी, जो उस टाइम उसका फेस गुस्से की वजह से लाल था और उसकी आंखें भी रेड हो रखी थी। जो सुहाना होती है वो उसकी आंखें देख के ना अपने मुंह पे एक हाथ रख लेती है और कहती है, ओ माय गॉड। तो उसके ऐसे बोलने से ना जो सब लोग होते हैं ना वो उसी की तरफ देखने लगते हैं। तो सुहाना होती है उसको अपने जो सुहाना होती है अपने आप को उससे छुड़ाती है और थोड़ा सा पीछे जाकर उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और बोलती है, और फिर डॉक्टर की तरफ देख के बोलती है, डॉक्टर इंजेक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं है, इन्हें है। और जब सुहाना ऐसा बोल रही होती है ना तो वो अपने मतलब हाथों से इशारा कर करके बोली थी कि लाइक मुझे नहीं है, इन्हें है। और फिर वो जो अपनी 2 फिंगर से उसकी आंखों की तरफ इशारा करके दिया, देखिए इनकी आंखें कितनी रेड हो रखी हैं। और आपको पता है डॉक्टर, वो उनके डॉक्टर के पास कहती है, आपको पता है डॉक्टर, 1 नंबर की खड़ूस, गुस्सैल और अकड़ू है। वो डॉक्टर के ऐसा बोल वो डॉक्टर के पास कहती है, उसको लगता है वो काफ़ी धीरे से बोल रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ होती है ना वो काफ़ी तेज थी। लाइक वो कहती है, अकड़ू, गुस्सैल, खड़ूस, ये सब कुछ ना सब लोग सुन रहे होते हैं। ऐसा बोल के ना वो सनाया की तरफ देखती है और फिर से सनाया के पास आ जाती है और फिर से उसको ऊपर से नीचे से देखती है, इस बार वो जाती है रूही के पास। और वो रूही के पास जाके बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब उसको लगता है वो काफ़ी धीरे बोल रही है, लेकिन वो तेज ही बोल रही होती है, जो काफ़ी सब लोगों को सुनाई देते हैं। वो रूही से कहती है, आज ये इतनी हैंडसम केवल मुझे ही लग रही है या तुम्हें भी लग रही है रूही। तो जो रूही होती है वो उसको पकड़ती है और कहती है, ये क्या बोले जा रही हो तुम। और फिर वो डॉक्टर की तरफ देखती है रूही और कहती है, आप इसको इंजेक्शन लगाइए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और इधर जब सुहाना होती है वो ये बोलती है कि आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रही है। तो ये सुनाया थी वो बस सुहाना को देखी जा रही थी और थोड़ी थोड़ी करके उसकी आंखें थी ना वो भी नॉर्मल होती जा रही थी उसकी बात सुनने के बाद। और इधर जो सुहाना थी
वो फिर से इंजेक्शन का नाम सुनने के बाद वो फिर से कहने लगती, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ऐसे वो बोलने के बाद वो वहाँ से भागने की होती है। तब तक जो सनाया थी वो उसके हाथ पकड़ के अपनी तरफ पूरा अपने से चिपका लेती है और उसके दोनों चिक्स पे अपने हाथ रखती है और जो उसका फेस था ना उसको अपनी तरफ करती है, मतलब ऊपर की साइड लिफ्ट करती है, क्योंकि सनाया की हाइट थोड़ी ज़्यादा है सोना से। और उसके दोनों चिक्स पकड़ने के बाद जो सनाया थी वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा लो वॉइस में कहती है, इधर देखो। तो जो सुहाना है ना वो भी उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि जो उसकी वॉइस थी ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सनाया भी ऐसे इतनी इतनी लो वॉइस में वो भी बोल सकती है। तो बस वो तो बस उसकी आंखों में देखने लगी थी उसके बाद। और सुहाना को उसकी आंखों में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इस वक्त क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी आंखें इतनी ज़्यादा गुस्से से लाल हो रखी थी, लेकिन ना वो एकदम नॉर्मल है और पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी आंखों में चल क्या रहा है। तो इसलिए बस वो उसी की आंखों में खोसी जाती है। इधर जो सनाया थी वो भी उसी के फेस की तरफ देख रही थी, उसके पूरे फेस को स्कैन कर रही थी, वो मतलब पूरे फेस को। लाइक वो अभी इस मोमेंट को बस कैप्चर कर लेना चाहती थी कि बस ये ऐसे ही रहे हमेशा के लिए। और कुछ 1-2 मिनट के बाद जो सनाया थी ना वो उसके जो दोनों चीक्स पे अपने उसने हाथ रख रखे थे वो अपने आप ही उसका जो थंब था ना हाथों का वो उसके गालों को रफ करने लगती है। और जो सुहाना थी वो तो बस उसकी आंखों में खोती जा रही थी और उसके रफ करने से वो और ज़्यादा बस उसी में ऐसा लग रहा था वो अभी उस पे समा जाएगी। इधर जो रूही होती है वो भी देखती है कि जो सुहाना है वो बिल्कुल शांत हो चुकी है और वो सनाया को भी नोटिस करती है कि कैसे वो सुहाना को देख रही है, लेकिन अभी वो लोगों को अलग नहीं करती है क्योंकि उसको इंजेक्शन लगवाना था। तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने के लिए बोल देती है। इधर जो डॉक्टर होती हैं वो इंजेक्शन लगा देती है सुहाना के हाथों पर और सुहाना को उसको पता भी नहीं चलता कि उसके कब इंजेक्शन लग गया। इधर इंजेक्शन लगने के बाद भी ये लोग अलग नहीं होते, काफ़ी देर तक बस ऐसे ही रहते हैं। इधर जो सनाया थी ना वो उसको पूरे ऊपर उसकी आईब्रोज, उसकी आँखें, उसकी नाक छोटी सी और उसके लिप्स जो बिल्कुल पिंक थे और इस वक्त उस पर पिंक की लिपस्टिक लगी हुई थी। और इधर जो सुहाना थी वो केवल उसकी आंखों में देख रही थी कि जैसे वो याद करी हो कि ये आँखें उसने पहले भी देखी है और वो ये देख रही थी कि उसकी आंखों में है क्या। बस इसमें वो कोशिश चली जा रही थी उसकी आंखों में। इधर इंजेक्शन लगाने के बाद जो डॉक्टर होती है वो रूही से कहती है थोड़ी देर में इन्हें वोमिटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर सनाया और सुहाना को कोई होश ही नहीं था, वो तो बस सपने में खोए हुए थे। सुहाना को अल्कोहल का नशा था और शायद सनाया को सुहाना का। इधर जब ये लोग अलग नहीं होते हैं तो जो रूही होती है वो 2-3 बार आवाज़ मारती है सुहाना को, लेकिन सुहाना को उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता। तो जो रूही होती है वो सुहाना के शोल्डर पर हाथ रखती है अपना और उसको थोड़ा सा हिलाती है और बोलती है सुहाना। तो जो सुहाना होती है वो अपने होश में आती है वो, और जो सनाया होती है वो भी अपने हाथ जल्दी से पीछे कर लेती है और थोड़ी से पीछे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसके चीक्स पे हाथ रखी है और उस पर खोई जा रही थी और वो अपनी क्या क्या सोच रही थी इतने टाइम से और उसके चीक्स को रफ कर रही थी इसकी वजह से। इधर जो सुहाना होती है वो रूही की तरफ देखती है, जो सुहाना होती है वो रूही की तरफ देखती है और उससे कहती है रूही मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज़ ना। तो जो रूही होती है उसकी बातों पर थोड़ा सा हंसती है, उसके सिर पर वो चपेट लगाती है ना थोड़ा सा हल्का सा मारना। वो कहती है पागल इंजेक्शन पहले से लग चुका है। तो जो सुहाना होती है अपने हाथ से जो अपना सिर हरफ करती है कहती है क्या, लेकिन कब। तो जो रूही होती है वो कुछ बोलती तब तक जो सुहाना होती है वो वहाँ से तुरंत वहाँ से भाग जाती है वॉशरूम की साइड, क्योंकि उसको वॉमिटिंग सा लग रहा था। वहाँ से भाग जाती है, उसके पीछे पीछे जो रूही थी वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर जो सनाया होती है वो डॉक्टर के पास आती है, उनसे सॉरी बोलती है सब चीज़ के लिए और उनको थैंक यू बोलती है उनको आने के लिए, और उनकी जो फीस थी वो भी देती है। और जो डॉक्टर थे उसको जो मेडिसिन थी फीवर के लिए वो भी दे देते हैं और कहती है कि थोड़ी देर बाद इन्हें खिला दीजिएगा जब ये ठीक हो जाए तब। तो जो सनाया होती है वो भी फिर से उन्हें थैंक यू बोलती है और उनसे कहती है कि चलिए आपको छोड़ देंगे। तो जो डॉक्टर होती है कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी अपने आप। तो उसको भी वहाँ से वो चल जो डॉक्टर थी वहाँ से चली जाती हैं।
जो सनाया होती है उसके बाद जो वो तान्या की तरफ देखती है, जो अभी तक वैसी की वैसी खड़ी हुई थी, गर्दन नीचे किए हुए, उससे कुछ नहीं बोलती। और वो भी एक साइड आकर सनाया होती है, वो बैठ जाती है। और फिर वो वानी की तरफ देखती है और उससे कहती है, अब तुम जाओ अपने घर पर। तो वानी भी होती है, वो वहाँ से चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, वो उन्हें साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। और ये बात सनाया ने भी देखी थी। उधर सुहाना को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है और जो रूही थी वो उसका फेस वॉश करवाती है, सब अच्छे से करवा के उससे वापस ले आके आ जाती है इधर। वहाँ से लौटने के बाद वो तुरंत ही मतलब वहाँ पर रुकती नहीं है। वहाँ से आने के बाद वो उसको ले जाने लगती है, घर मतलब बाहर की तरफ ले जाने लगती है। तो जो सनया होती है वो खड़ी होती है अपनी जगह से, कहती है रुको। तो जो रूही वो सुहाना होती है वो रुक जाती है, और जो रूही होती है वो टर्न होती है, सनया की तरफ देखती है और बोलती है व्हाट, अब क्या है, अब क्यों रोका तुमने। तो जो सनया होती है वो कहती है वो अभी भी अपनी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो तुम लोग कैसे जाओगे। तो जो रूही होती है वो कहती है हम चले जाएंगे, उसको तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो सनया होती है वो कहती है मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम मेरी गाड़ी से चली जाओ, वो तुम हम अब हम लोग मैं भी चल रही हूँ और वो छोड़ देंगे, हम तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे, बस तुम्हें एड्रेस बता दो, बस सुहाना के लिए। तो जो रूही होती है वो सुहाना की तरफ देखती है कि जो उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो उसके लिए अपना जो एक हाथ से अपना जो सिर है ना वो दबा रही होती है। तो वो भी कुछ नहीं कहती, रूही मान जाती है उस चीज़ के लिए। तो वो अपनी गर्दन हिला देती कि हाँ ठीक है। तो जो सुनैया होती है वो कहती है ठीक है, तुम लोग बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम लोग उसमें जाके बैठ जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो जो रूही होती है वो सुहाना को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है बाहर, और ड्राइवर से अपनी लोकेशन होती है वो बता देती है। इधर जो सुनैया होती है वो आती है तान्या के पास, और वो उससे कहती है मुझे पता है ये तुम क्यों कर रही हो, लेकिन तुम भी देखो, तुम अपनी वजह से दर्द किसी और को दे रही हो, अगर तकलीफ तुम्हें हो रही है तो तुम अपना सब कुछ क्यों उतारी हो दूसरे पर। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने हिसाब से करो, अपनी मेहनत पे करो, ना कि दूसरे को। तुम दूसरे को अपनी तरफ से हरा के कुछ नहीं कर सकती हो, और तुम्हें जीतना है तो खुद मेहनत करनी चाहिए। और फिर जो सनाया होती है वो कहती है और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो अगली बार से ना ध्यान रखना। और आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है, और एक बार फिर से सारी बातों को सोचना, और अब तुम जाओ सीधे घर पर। आई बात समझ। तो जो तान्या होती है वो भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और वहाँ से बाहर की तरफ आने लगती है, और जो शनाया होती है वो भी साथ साथ आने लगती है। और ये लोग ना साथ ही साथ बाहर आ रहे होते हैं। इधर जो रूही होती है वो भी दिखती है कि सनाया और तान्या दोनों साथ आ रहे हैं, तो वो ना अपना मुंह बना लेती है कि एक कम थी तो दूसरी भी है, और ये दोनों साथ, वाह। अभी तो इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी और तान्या पर गुस्सा कर रही थी, और अब उसी के साथ आ रही है। इधर वो तान्या होती है वो अपने घर की साइड चली जाती है, और सनाया अपनी गाड़ी में आती है और जो ड्राइवर की साइड वाली सीट थी वहाँ पे बैठ जाती है आकर। और वो देखती है पीछे वाली सीट पे जिस पे बैठी हुई थी रूही और सनाया सुहाना। जो सुहाना थी उसने अपना जो हेड था वो रूही के कंधे पर रख रखा था, और रूही उसके बालों को रफ कर रही थी, और जो सुहाना थी वो अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी उसके कंधे पर। जो सनाया होती है वो आगे की तरफ देखती है और ड्राइवर से कहती है पहले इन्हें छोड़िए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और जो ड्राइवर था वो भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। बस इतना ही, बाय। और एक और बात, सनाया ने कहा था तान्या से कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए बता रही हूँ कि जो तान्या है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो गरीब परिवार होता है ना वहाँ से बिलोंग करती है, और वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत करती है पढ़ाई में। लेकिन जो सुहाना थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए जो जो सुहाना थी वो सेकंड पे आ गई थी, इसलिए उस पर ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बस और कुछ नहीं था। बस यही है उसका बैकग्राउंड। और जो उसके फादर थे ना वो भी नहीं है, जो तान्या के फादर नहीं है, ये मम्मी है उसकी, इसलिए बस, और उसका कुछ नहीं है। और इधर जो सुहाना और सनाया है, अब तो ये लोग जा रहे हैं ना एक ही प्लेस पे, तो देखते हैं ये लोगों को पता चल जाएगा कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और गाइस प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।